London to Lahore, Lahore to London. एंड वेलकम टू लंदन। लंदन से लाहौर का सफ़र और लाहौर से लंदन का सफ़र आज इंशाल्लाह फिनिश हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्रसल्स, बेल्जियम। होटल में अगेन काफ़ी लेट चेकआउट हुआ, फिर रात डिनर के लिए निकला, मुश्किल से डिनर मिला। यहाँ पे शॉप्स बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी 11 बजे मैक्सिमम, 10 बजे समझ क्वाइट होना शुरू हो जाता है। इवन ये कैपिटल है बेल्जियम का, तब भी इंग्लैंड की तरह नहीं कि वहाँ पे 3-3 बजे तक आपकी शॉप्स खुली हुई हैं और आप रेस्टोरेंट्स में या टेकअवेज में जा रहे हैं। खैर एनीवे, लास्ट फाइनल डे टुवर्ड्स लंदन। लंदन से लाहौर का सफ़र और लाहौर से लंदन का सफ़र आज इंशाल्लाह फिनिश हो रहा है। खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है। एक प्लान किया था कि ये मैंने जर्नी करना है, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, कुछ सरप्राइजेस भी थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी हुई। इस पे बाद में बात करेंगे। जो की नोट्स होंगे ना, वो उसका मैं एक अलहदा वो डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी चलते हैं कैले की तरफ, फ्रांस। वहाँ से फेरी लेनी है और फेरी लेके डोवर, कैले से डोवर 1.5 आवर की फेरी होती है। वो लेके तो फिर इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ। ब्रसल सिटी का ये अंडरग्राउंड बहुत ही इम्प्रेसिव है। फॉर माइल्स एंड माइल्स ऊपर सिटी है और आप नीचे से गाड़ी से जा रहे हैं। वेरी इम्प्रेसिव। राइट साइड पे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अगर मुझे इधर कोई रेस्टोरेंट या कोई कैफे नजर आया ना, स्पेशली कैफे, तो वहां से कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, अलार्म ही नहीं लगाया और ब्रेकफास्ट जो है वो मिस हो गया। तो जब तक कॉफी पीने ना पीऊंगा तो उस वक्त तक जरा बंदा एक्टिव भी नहीं ना होता थोड़ा सा। उस रोड से तो कैफे नजर नहीं आया, एक आधा नजर आया था, वो अंदर करके मैंने कहा उधर नाइट टर्न करो। तो अब सर्विसेज जाके ही कोई क्रोजन ले लेंगे, कॉफी ले लेंगे, कुछ ऐसे। तो मैं अपनी फेरी मिस नहीं करना चाहता विदाउट वेस्टिंग टाइम टुवर्ड्स कैले, फ्रांस। चलते साथ ही ये आ गया। ये इबिस में कल करने लगा था बुक, मैंने कहा नहीं, सिटी में रहते हैं। ये भी ठीक था वैसे, ऑन द वे बैक था, बड़ा अच्छी अप्रोच थी वापस जाने के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो रात को ज़रा थोड़ा सा मैं सिटी सेंटर में हैंग अराउंड कर लिया, वहाँ से खाना ले लिया। लेबनीज एक शॉप थी, वहाँ से मैंने शवरमा लिया था। शवरमा नहीं कहेंगे, वो डोनर जो होता है, बहुत ही मज़े का। या शवरमा ही कहेंगे, नहीं डोनर और चीज़ है। शवरमा ही था और बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त, मतलब 10 आउट ऑफ 10 उसके मार्क्स। और वो मैं होटल से गया भी था दूर, रफली कोई 15-20 मिनट्स की। तो वो 15 मिनट की, 10-15 मिनट्स की वो ड्राइव थी विद ट्रैफिक। होपफुली ये लास्ट सर्विसेज बिफोर कैले और बिफोर लंदन। इधर अब कहीं रुकना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। गो फ्रेश बेकरी।
कॉफी भी है। एग्जैक्ट यही सेटअप मैंने पहले भी देखा था लाहौर जाते हुए बेल्जियम में, एग्जैक्ट यही सब चीज। कॉफी और शॉफी दोनों मैंने पी ली हैं। और मैं कहा कि पी एंड ओ फेरीज की जो फेरी लेनी है उससे पहले वो डिटेलें मांगते हैं, कुछ पासपोर्ट नंबर और इस तरह की आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह, ट्रैवलिंग ट्रैवल इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि इसके साथ साथ अभी बैठा ही हूँ ब्रेक के लिए, तो साथ साथ ये मैं कर लूँ ताकि मुझे फिर रास्ते में ये रुकना ही ना पड़े। अब इधर से सीधी मैंने ब्रेक ही फेरी पे लगानी है। ब्रेक अच्छी कर ली है। जो पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी होती, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और इस तरह की दो तीन और इन्फॉर्मेशन फेरी लेने से पहले वो डाल दिए। और उनकी रिक्वायरमेंट होती है पी एंड ओ की, मेरे ख्याल बाकियों की भी होती होगी। और यहाँ से सिर्फ 187 किलोमीटर, 187, सिर्फ 187, 187 इज नथिंग। 187 किलोमीटर कैले, जहाँ से फेरी लेंगे और फिर 1.5 आवर की फेरी होगी, ये मैं पहले भी बोल दिया। और फिर लंदन इंशाल्लाह 5:20 की है फेरी, मैंने टाइम चेक किया। तो वहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचेगी ये 6 बजे तकरीबन लोकल टाइम इंग्लैंड का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 7:30 तक, ये 7:30 तक, ये मैं इशारे क्या करता हूँ, 7:30 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ये लंदन, लाहौर से लंदन का सफ़र आज ख़त्म होगा। इसमें मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत कुछ सीखा है। सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है, सफ़र इटसेल्फ आपको बहुत कुछ सिखाता है। मेरा इरादा मोरक्को जाने का भी है बाय रोड, जो इटली के कोस्टल लाइन है वो, फिर फ्रांस की कुछ लेक्स हैं बड़ी प्यारी प्यारी, वहाँ पे जाने का इरादा है। और कोस्टल लाइन ऑफ स्पेन, वो भी मेरी फेवरेट। ये पट्टी जो है ना टुवर्ड्स मोरक्को जाते हुए, ये मेरी फेवरेट है उधर जाने का। फिर ग्रीस, फिर नॉर्वे, इस तरह बहुत सारी जगह हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, एक्सप्लोर करना है आहिस्ता आहिस्ता पूरा वर्ल्ड। टुवर्ड्स कैले। वेलकम टू फ्रांस वंस अगेन, लास्ट कंट्री बिफोर यू गो टू इंग्लैंड। यहाँ से फेरी, और बड़ा ही मज़ा आया थ्रू आउट, बहुत मज़ा आया। वंस अगेन सॉक्स सूख रही हैं देसी स्टाइल में। मेरे पास आयरन भी है, इस्त्री भी है, लेकिन जो इस तरह सॉक्स को सुखाने का मज़ा है ना, आज ये सॉक्स सूख रही हैं फ्रांस में। ये सामने वाली गाड़ी भी यूके की है, ये भी यूके जा रही है, ये भी पोर्ट की तरफ ही जा रही है। इधर बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं यूके नंबर प्लेट की। कोई किसी फेरी से जा रही होगी, क्योंकि दो तीन ऑपरेटर है, तीन चार ऑपरेटर है फेरी के। सेम डे और एक दिन पहले अगर फेरी की टिकट लेंगे तो बहुत महंगी पड़ती है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और प्राइस होगी, और सेम डे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए बेहतर है कि इसको पहले बुक कर लिया जाए। और ये हम टुवर्ड्स लंदन जा रहे हैं।
बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे टाइम पे पहुंच गया हूँ। 5:20 पे फेरी है और मैं पहुंच गया हूँ 4 बजे। 1 घंटा 20 मिनट पहले सारी इंग्लैंड की गाड़ियों को देख के सुकून मिल रहा है मुझे। ये वाली जो लाइन है ना, ये है P&O वालों की। वहाँ एक और खुली है लेकिन वो आयरिश फेरीज है। जिंदगी में ना मैं पहली दफ़ा इतनी जल्दी टाइम पे आया फेरी के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं फ्रांस गया था कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, और वापसी पे जब आधा घंटा पहले इधर पहुंचे तो फेरी हमारी इन्होंने मिस करवा दी। इन्होंने कहा नहीं जी, आपको 1 घंटा पहले आना चाहिए था। तो मैं 1 घंटा 20 मिनट पहले आया हूँ, क्योंकि इधर इमिग्रेशन पे भी टाइम लगता है काफ़ी। यूके में जाके इमिग्रेशन नहीं होती, ये फ्रांस में ही होती है। यूके के जो ऑफिसर्स हैं इमिग्रेशन के, वो इधर ही होते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में इमिग्रेशन पहले होती है, फिर गाड़ी फेरी में जाती है, और फिर जब यूके में उतरते हैं तो फिर कोई भी नहीं रोकता, बस सीधा आपने जाना है। वहाँ पे सिर्फ कस्टम वाले होते हैं। हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। बहुत सारे लोग पैदल भी आते हैं, बहुत सारे लोग जो साइकिल से भी जाते हैं। मैंने ना टिश्यू ऊपर लगा दिए स्क्रीन के ऊपर, ये वाले कैमरे में, क्योंकि वो फिर ना उनकी नज़र पड़ती है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर कोई गौर से देखेगा तो टिश्यू में से नज़र आ रही है स्क्रीन। ये सामने वाला कैमरा ना, इसकी सेटिंग ऐसी हुई है कि इसकी छुप जाती है। हेलो, थैंक यू, बाय बाय। सरसरी सी चेकिंग हुई है। उनको मैं शरीफ आदमी लगा, उन्होंने कुछ नहीं खोल के देखा। ये है बॉर्डर कंट्रोल, यूके बॉर्डर कंट्रोल, जो कि फ्रांस में ही होता है। अभी सिर्फ 2 लेन्स ओपन है, हैरान कुन तौर पे, क्योंकि गाड़ियां तो बहुत ज्यादा हैं। इनको 1-2 लेन्स और खोल लेनी चाहिए। ये ना मुझे, आई डोंट नो, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये ना मेरा जब पासपोर्ट लेते हैं ना, तो ये पता नहीं क्या देखते रहते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ, फ्रांस से हुआ। उन्होंने मुझे गाड़ी साइड पे लगा दी, मैं उनके ऑफिस बैठा 10-15 मिनट के लिए, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। ये कभी ना ये मुझे ऐसे रोक लेते हैं। रीज़न आई डोंट नो। पिछली दफ़ा मैंने कहा यार नेक्स्ट टाइम तो मुझे डिले नहीं ना होगा, और आज देखते हैं डिले होता है या नहीं होता। हेलो, Hello, how you doing? क्या फाइन, थैंक यू, Well, sir, welcome back. थैंक यू वेरी मच, थैंक See you यू, later. थैंक यू। फिर उस बंदे ने पिछली दफ़ा कहा था कि यार जो सिस्टम में आता है ना सिलसिला, पता नहीं क्या, वो बताते नहीं है। कहते वो मैंने अब सॉर्ट आउट कर दिया, नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वाकई नहीं हुई। इधर मेरा आधा घंटा तो कम से कम उस वक्त लगा होगा। इन्होंने भी नहीं रोका, इनको मैं शरीफ आदमी लगा, कोई तलाशी नहीं हुई। लेन 1206, 1206 इसमें जाना है। ओ सीधा 1201 to 1206। वाह जी वाह, अलग ही मजा आ रहा है, अलग ही खुशी है, क्या बात है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से बहुत जल्दी आया हूँ, लेकिन ये तो बोर्डिंग ऑलरेडी हो भी रही है। हेलो, थैंक यू, One of the cars. थैंक यू।
मुझे घर से निकले हुए 50 दिन हो गए हैं। 10 दिन बाद, 9 दिन बाद मुझे 2 महीने हो जाएंगे। तो 50 डेज, नॉट लेस, अगर देखा जाए। नीचे ये हैवी व्हीकल्स, ऊपर वो गाड़ियाँ। मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? फर्स्ट टाइम हुआ, नहीं तो मैं तो भाग दौड़ रहा होता हूँ कि निकल ना जाए ये वो। फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं सुकून से पहुंचा हूँ, कोई टेंशन नहीं थी। ये टूर मैं 3-4 दफ़ा दे चुका हूँ। मैं कहा चलो फिर दोबारा हो जाए। बहुत विंडी है आज। ये था नीचे वाला फ्लोर, डेक। अब ऊपर चलते हैं। वेलकम टू डोवर, इंग्लैंड। बड़ा अच्छे टाइम पे पहुंच गए हैं। और यहाँ से घर का रास्ता है तकरीबन तकरीबन 1.25 घंटे का या मैक्सिमम 1.5 घंटे का। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोई नेविगेटर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, सब रास्ते मालूम। अपने शहर का मज़ा ही कुछ और होता है। और शुक्र है कि शहजादी भी ठीक रही है। 1-2 दफ़ा इसने छींकें मारी थी, लेकिन नज़ला ज़ुकाम से बात आगे नहीं बढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया और ज़रिया बना ये शहजादी। क्या बात है शहजादी है तेरे। सफ़र का अपना ही एक्सपीरियंस है बाय रोड का। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो भी जाना चाहता है बाय रोड ज़रूर जाए। एक दफ़ा लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस लाजमी करना चाहिए। और अब चलते हैं घर की तरफ। और ये है जी कस्टम। रोकेंगे नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकेंगे नहीं रोका। बाय एयर तो इंसान जाता रहता है, लेकिन जो बाय रोड का एक अलग ही मज़ा है, अलग ही टच है। वो रीज़न ये है कि आप मुख्तलिफ़ कंट्री से होके जाते हैं, मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर देखते हैं।
तो बाय रोड का अलग ही मज़ा है। मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगा। लंदन से लाहौर का सफ़र और लाहौर से लंदन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खैर खैरियत से मुकम्मल हुआ। सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है सफ़र का, मेरे नज़दीक वो ये है कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं कहीं पे और आपकी गाड़ी हो जाए ख़राब। ना आप आगे के ना पीछे के, तो वो वाला जो काम है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। वो बस एक स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहता है ओवरऑल की गाड़ी बस खैर खैरियत से अपने घर तक पहुंच जाए। एंड वेलकम टू लंदन, ईस्ट साइड ऑफ लंदन। और ये है जी हमारा लोकल एरिया। और घर चलते हैं, इतने दिनों बाद पहुंच रहे हैं। कब का मैं चला हूँ और कब मैं अब पहुंच रहा हूँ, वेट नहीं हो रहा मेरे से घर पहुंचने के लिए। टू मच एक्साइटेड। ओहो। और जी ये एंट्री करें और ये एंट्री मारे घर में। जबरदस्त किस्म की ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। London to Lahore, Lahore to London, 18,000 kilometers. I did it.